ललाटपटले लसदूर्ध्वतिलकं कल्याणलोकाखिलकारयन्तं सदा प्रसन्नं सदा प्रसन्नं हृदये वसन्तं नमामि तं श्री गुरुरामकृष्णं श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त संत भक्त भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित सभी महानुभाव, परम पावन संत चरण, विद्वज्जन और भगवत कथा रस रसिक अयोध्यावासी जन सभी के पादार विंदों में प्रणति। देखिए विषय है और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई और देवता। गोस्वामी जी कहते हैं कि और देवताओं को अपने चित्त में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हनुमान जी की सेवा मात्र से सब सुख की प्राप्ति हो जाती। सर्व सुख संसार में कहीं नहीं है, सब लोग जानते हैं। सब लोग चाहते तो हैं सुखम में भूयात् दुखम में मा भूत्, सुखाय कर्माणि करोति लोकोन्नतिः सुखम मान्यदुपारमम्बा। सब लोग चाहते हैं कि हमें सुख मिले, पर संसार में कहीं सर्व सुख नहीं। और सुख कहाँ है? सर्व सुख तो सर्व सुख केवल भगवान में है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, भगवान सुख स्वरूप हैं। इसलिए भक्तजन कहते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो जो सर्व सुख भगवान के श्री चरणों में है, भगवान में है, वो सर्व सुख हनुमान जी की कृपा से मिलता है। राम मिलाय राजपद दीन्हा, और वो सर्व सुख स्वयं भगवान श्री हनुमान जी के हृदय में वास करता है। तो मैं अपना वक्तव्य इस विषय पे देना चाहता हूँ कि सब लोग गुरुजन कहते हैं कि राम जी में भरत जी में कुछ भेद नहीं है। तो आज राम जी में और हनुमान जी में जो ऐक्य है वो मैं आप सभी के सामने वाक्य रूप में, वाणी रूप में प्रस्तावित करना चाहता हूँ। देखिए भगवान एक जगह कहते हैं ममास्ति हृदये सर्वो शिवः शिवस्य हृदये त्वहम् आवयो अंतरम नास्ति ये पश्यन्ति ते दुर्धियः। मतलब मुझ में और शिव में थोड़ा सा भी भेद नहीं है। मैं ही शिव हूँ और शिव ही मेरा स्वरूप है। जो हम दोनों में भेद देखता है वो उसकी बुद्धि ही खराब है। तो इसीलिए भगवान में और श्री शिव जी में जरा सा भी भेद नहीं है। और सब लोग, आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव ही हनुमान जी का रूप धारण करके आए। रुद्रदेह तजिनेह बस हरते भे हनुमान, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी स्वयं श्री केसरी नंदन जी के अवतार हैं। तो जैसे किसी सफ़ेद कपड़े को किसी पीले रंग में डुबा करके निकाल दिया जाए तो वो कपड़ा अलग नहीं हो जाता, वैसे ही हनुमान जी भगवान शिव ही है, बस उनका रूप बदल गया है। तो एक विकृतम एक देश विकृतम न अनन्यवत।
और एक जगह श्री भगवान जब युद्ध जब पूरा हो गया रावण से, तो भगवान ने पूछा हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, कस्तम, तुम कौन हो? तो हनुमान जी एकदम, जब भगवान ने पूछा कि कस्तम, तो हनुमान जी एकदम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके और आंखों से अश्रु बहाते हुए बोले, आनंदाश्रु प्रमुंचन्तः प्रेम्णा गदगदया गिरा। श्री हनुमान जी भगवान से कहते हैं कि हे ठाकुर जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, तो आप मेरा परिचय सुने। देह दृष्ट्या तु दासोऽस्मि, जीव दृष्ट्या त्वदंशकः, वस्तुतस्तु त्वमेवास्मि। हे ठाकुर जी, वस्तुतस्तु में आप, जो आप हैं वही मैं हूँ। मुझ में और आप में, सबसे पहले हनुमान जी ने कहा कि देह दृष्ट्या तु दासोऽस्मि, यदि मैं देह स्वरूप हूँ तो मैं आपका दास हूँ, क्योंकि आप चराचर जगत के स्वामी हैं, आप चराचर जगत के नियंता, पालन करता, रक्षण करता है, तो मैं आपका दास हूँ क्योंकि मैं एक देही हूँ। और यदि आप ये कहें कि तुम जीव हो, तो हे ठाकुर जी, यदि मैं जीव हूँ तो मैं आपका अंश हूँ, क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो यदि मैं जीव हूँ तो मैं आपका अंश हूँ, पर वस्तुतस्तु त्वमेवास्मि। हे ठाकुर जी, वस्तुतः यदि तत्वतः विचार किया जाए तो जो आप है वही मैं हूँ, मुझ में और आप में जरा सा भी भेद नहीं है। और यही एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण होता है। भगवान कहते हैं जब भक्ति एकदम उच्च स्तर पर पहुंचती है तो भगवान भक्त से कहते हैं, मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तोर है, फिर देख के कोई ना कहे मैं और हूँ तू और है। भक्त, उत्तम भक्ति, जब भक्ति अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है तो भगवान, वो तो ज्ञानी लोग सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहते हैं, पर श्री हनुमान जी कहते हैं वस्तुतस्तु त्वमेवास्मि। हे भगवान, मुझ में और आप में भेद नहीं है। और वास्तव में श्रुति भी कहती है स सर्वम अभवत सर्वम खल्विदम ब्रह्म। छांदोग्योपनिषद में आता है ब्रह्मै वेदम खल्विदम वरिष्ठम। जहाँ भी आप वेद में देखें, विष्णु पुराण में आता है सकलम इदम अहम च वासुदेवः। ये सारा संसार और यह और मैं भी वासुदेव हूँ। तो भगवान वासुदेव का मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण जो परब्रह्म, भगवान तो परब्रह्म, श्री कृष्ण परब्रह्म है, पर वासुदेव का मतलब होता है वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वासेतीति वासुः दिव्यतीति देवः वासुश्चासु देवः इति वासुदेवः। जो सबको संसार में बसावे, सबकी रक्षा करे, पालन करे, पोषण करे, उसे वासु कहते हैं। और जो सब में चेतन रूप में देदीप्यमान है, जो सब जगह एक ज्योति रूप में प्रतिष्ठित है, वो देव। तो जो ऐसे वासुदेव भगवान है, तो सकलम इदम अहम चा वासुदेव है, विष्णु पुराण में आता है। तो वास्तविकता ये है कि जीव में, भक्त में और भगवान में अंतर नहीं होता। और भगवान तो रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। भगवान के परम प्रिय भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज। और ये पर्दा द्वीका हटाकर जो देखा तो बस एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। ये उत्तम भक्ति जब इस अपने उच्च स्तर पर पहुँचती है तो फिर और दूसरा कोई नहीं दिखता, केवल भगवान दिखते हैं और जीव स्वयं भगवान। क्योंकि शास्त्र कहता है, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं यो यत् श्रद्धा स एव सः। जो जिसमें परम निष्ठावान होता है, वेदों में भी आता है, वो वही उसी का स्वरूप हो जाता है। तो हनुमान जी तो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, परम निष्ठ हैं। तो हनुमान जी में और राम जी में अंतर नहीं है। इसीलिए सर्व सुख, और आप लोग जानते हैं मन एक है। गोस्वामी जी कहते हैं और देवता चित्त न धरे, चित्त एक है। यदि एक चित्त में कई देवी देवता रख लेंगे तो देवता भी लड़ेंगे आकर के,
क्योंकि जब स्वर्गौ मिटति न सावती, स्वर्ग में भी सावती या डाह नहीं मिटता है, तो हमारे हृदय में मिटेगा। जब कई देवता आएंगे तो यहाँ आकर भी लड़ने लगेंगे, अरे तुमको अच्छा मानता है हमको। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं औरों को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन एक है। हरिजु उधव मन न भय 10-20, कितने हैं तो एक हो तो एक ही मन है। तो इसीलिए संत जन कहते हैं मन एक है, या राम में लगा या काम में लगा। तो जब मन हम, और एक और विशेष बात है कि एक मन हम चाहे संसार में लगाएं चाहे राम में लगाएं, पर जब हम मन हमें संसार में लगाना पड़ता है, पर यदि हम भगवान को अपना मन देना चाहें तो भगवान उसको देने के पहले ही चुरा लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम मनोहर है। लिए चोरी चित राम बटोही, मेरे बांके बिहारी प्रिया चुरा दिल मेरा लिया। फिर मतलब लगाओ चाहे न लगाओ, भगवान उसको चुरा लेते हैं। बस भगवान के लिए आप कह दो कि ये मन आपका है, तो बस इतना ही अंतर है। तो सार्थकता यही है कि हमारा भारत में मानव तन जो मिला, तो मन भी भगवनमय होवे, अपना कह के प्रभु अपनाए, ऐसा सौभाग्य उदय होवे। इत्युक्त्वा सर्वान् प्रणम्य विरमामि, भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। श्री सीताराम जी महाराज।